हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 5 कक्षा 4 पर्यावरण की पुस्तक से पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूं, जो फूलों के उपयोग से संबंधित है। ये सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में फूलों से सब्जी या पकौड़े बनाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार आप ये याद कर लीजिएगा। गुलदावरी जीनिया से रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ा रंगा जाता है। यानी गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाया जाता है और उन रंगों से कपड़ा रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ज़िले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। यानी जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है और कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ियों में फूलों की घाटी है। यानी फूलों की घाटी जो है चमोली उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं पेड़ पौधों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। यानी जो घास का पौधा होता है वो बहुत मजबूत होता है और उसे खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ देखिएगा, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकल निकालनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पेड़ काटना हो और हरा भरा पेड़ है तो उसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में आदेश लेना होगा। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सारा खाद पानी खा लेते हैं और इससे फसल कम होता है। यानी खेतों में आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने आप उग जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। और ये खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाता है और जो भी हम खाद पानी डालते हैं वो ये खा जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और फसल कम पैदा होती है। इसलिए इसे खेतों से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाता है। यानी अगर आपने प्याज की फसल लगाई है तो समय पर उसे ज़मीन से खोदकर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाता है। आगे देखिए। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों की आवाज़ें और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। यानी घना जो जंगल होता है वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। ये जरूरी नहीं है कि रात में ही अंधेरा हो, वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटा रहता है। अंधेरा और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। पौधे घूम नहीं सकते, वो एक बार जहाँ लग जाते हैं वहीं रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। यानी जो पौधे हैं वो कहीं घूम नहीं सकते, वो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके जो बीज हैं वो लंबी यात्रा करते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। कैसे? पौधे देखिए, पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर पानी में बहकर यात्रा करते हैं। यानी जो पौधों के बीज हैं वो लंबी यात्रा करते हैं, कपड़ों में चिपककर यात्रा करते हैं, कभी नदी में बहकर या नदी का जल या झीलों का या फिर किसी बरसात के पानी में या जैसे भी वो पानी में बहकर यात्रा करते हैं। शैवाल एक तरह का जलीय पौधा होता है जो बरसात के मौसम में होता है। शैवाल जो होता है वो एक तरीके का जलीय पौधा होता है और ये बरसात के मौसम में होता है। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन के अंदर नहीं जाती। यानी ये क्रोटन पौधा जो है इसकी जो जड़ होती है ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाती है। इसका
हल्का सा हाथ लगा के आप खींचेंगे तो ये उखड़ जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी